इसराइल ने एक बार फिर हमास पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और अपने एक फौजी की हलाकत का इल्ज़ाम लगाते हुए गजा में बड़े पैमाने पर बमबारी की है और कम अज़ कम 104 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिनमें 46 बच्चे शामिल हैं। हमास ने इसराइल के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन्होंने जंगबंदी मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने इस हवाले से कहा है कि इसराइलियों ने जवाबी कार्रवाई की है और उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। हमास को अच्छा बर्ताव करना होगा, वरना उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जी और पूरे गजा में बड़े पैमाने पर बमबारी का सिलसिला कल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी होने वाले गैर मामूली बयान के बाद सामने आया। इस बयान में कहा गया था कि शनाख्त के अमल की तकमील के बाद ये मालूम हुआ कि गुज़िश्ता रात जो बाक़ियात वापस की गईं वो यरगमाली वफ़ेज़ ज़रक़ाती की थी, जिन्हें तकरीबन 2 साल पहले एक फ़ौजी कार्रवाई के दौरान गजा पट्टी से वापस इसराइल लाया गया था। यह अमल हमास की जानिब से मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के साथ एक इजलास तलब किया ताकि इन खिलाफ वर्जियों के जवाब में इसराइल के मुमकिन इक़दाम पर गौर किया जा सके। सिक्योरिटी मुशावरत के बाद नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर गजा पट्टी में ताकतवर हमले करे और फिर इसके बाद कल गजा भर में इसराइली फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर बमबारी का आगाज़ कर दिया और गजा की वजारत सेहत के मुताबिक मंगल से बुध के दरमियान तकरीबन 12 घंटों में इसराइली हमलों में कम अज़ कम 104 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 46 बच्चे शामिल हैं, जबकि 253 अफराद जख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब हमास ने इसराइली इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर 2 यरगमालियों की लाशों की वापसी मौखर कर दी है। सीएनएन के मुताबिक नेतन्याहू की जानिब से गजा में नए हमलों के ऐलान के फ़ौरन बाद हमास के मुसल्ला विंग ने ऐलान किया कि वो जनूबी गजा से मंगल को मिलने वाली एक इसराइली यरगमाली की लाश की वापसी इसराइल की खिलाफ वर्जियों की वजह से मौखर कर रहा है। हमास ने मजीद खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल की किसी भी किस्म की जारियत लाशों की तलाश और बाजियाबी के अमल में रुकावट बनेगी और हलाकशुदा इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात वापस लेने की कोशिशों को मुतासर करेगी। इस सारी सूरत हाल में गजा भर में शदीद बमबारी के बाद आज इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर जंगबंदी की पाबंदी का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सियासी क़यादत की हिदायत के मुताबिक और हमास की खिलाफ वर्जियों के जवाब में हमलों के बाद इसराइली फ़ौज ने जंगबंदी के दोबारा नफाज का आगाज़ कर दिया है। इसराइली फ़ौज जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद जारी रखेगी और किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त जवाब देगी। वाज़ेह रहे कि इसराइल की जानिब से ये जंगबंदी मुआहदे की पहली खिलाफ वर्जी नहीं है। इससे पहले भी वो मुतादिद दफ़ा इस जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है और अल जज़ीरा के मुताबिक 11 अक्टूबर को जंगबंदी के नफाज के बाद से गजा में होने वाले इसराइली हमलों में कम अज़ कम 211 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 597 जख्मी हुए हैं। इस सारी सूरत हाल से गजा में जंगबंदी और मुकम्मल अमन का अमरीकी सदर ट्रंप का मंसूबा ख़त्म होने का खदशा एक बार फिर पैदा हो गया।